ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक प्रमुख व्यापारिक कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से एशियाई देशों में विशेषकर भारत और चीन में व्यापार करना था। कंपनी का प्रारंभ इंग्लैंड में व्यापारिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये एक शक्तिशाली उपनिवेशी संस्था में बदल गई जिसने भारतीय उपमहाद्वीपों पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। समझिएगा, इस कहानी को ध्यान से पूरा देखिएगा। स्थापना और प्रारंभिक उद्देश्य। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 को एक शाही पत्र के माध्यम से किया गया था जिसे चार्टर कहा जाता है। इसे ब्रिटिश राजघराने से इस विशेष अधिकार का आदेश प्राप्त था कि वो एशिया में व्यापार करने के लिए एकमात्र कंपनी होगी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों में मसाले, चाय, रेशम, रत्न और अन्य व्यापारिक वस्तुएं लाकर ब्रिटेन में बेचना था। इस व्यापार में अत्यधिक लाभ था और इसी कारण से कंपनी का प्रभाव और ताकत बढ़ने लगी। भारत में कंपनी का प्रवेश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक गतिविधियां 1608 में शुरू की, जब इसे भारत के गुजरात में सूरत में एक व्यापारिक स्टेशन स्थापित करने की अनुमति मिली। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपने व्यापारिक अधिकार को फैलाया और मद्रास, बंगाल और बॉम्बे जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर अपने केंद्र स्थापित किए। कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक लाभ के साथ साथ भारत में ब्रिटिश प्रभाव और सत्ता को बढ़ाना था। शुरुआत में कंपनी का मुख्य कार्य व्यापार था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक हस्तक्षेप और शासन में शामिल हो गई। कंपनी का विस्तार और सत्ता की वृद्धि। 17वीं और 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीपों में अपने प्रभाव को बढ़ाया और ये व्यापार से शुरू होकर धीरे धीरे राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों में भी शामिल हो गई। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया और इस जीत ने कंपनी को भारत में राजनीतिक स्वरूप से अधिक प्रभावशाली बना दिया। इसके बाद कंपनी ने अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर भारत के अन्य हिस्सों में भी सत्ता स्थापित करना शुरू किया। कंपनी द्वारा शासन और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के अलावा भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ संधियां की, युद्ध लड़े और भारतीय राज्यों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपनी शक्ति स्थापित की। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार था, लेकिन उसकी राजनीतिक गतिविधियां और विस्तार ने भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। कंपनी ने भारतीय भूमि पर न केवल अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाईं, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसके चलते भारतीय किसानों पर करों का बोझ बढ़ गया और भारतीय समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ। 1857 का भारतीय विद्रोह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के कारण 1857 में भारतीयों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे सिपाही विद्रोह या 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों, सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और साथ ही भारत के कई हिस्सों में नागरिकों ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि ये विद्रोह विफल हो गया, लेकिन इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों को कमजोर कर दिया। कंपनी का अंत और ब्रिटिश शासन की शुरुआत। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीपों में सीधे शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को एक औपचारिक ब्रिटिश उपनिवेशक बना दिया। इसके बाद भारत में
ब्रिटिश शासन का नया चरण शुरू हुआ, जिसे ब्रिटिश राज कहा गया, और ये 1947 तक चला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारतीय राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ा। इसका शासन भारत में शोषण, करों का बोझ और भारतीय समाज में भारी असमानता का कारण बना। हालांकि कंपनी के शासन के दौरान कुछ बुनियादी ढांचे जैसे रेलवे, संचार और सुधारों की शुरुआत हुई, लेकिन ये सब ब्रिटेन के हित में थे। कंपनी का विरासत और प्रभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई संस्थागत और सामाजिक बदलाव किए, जिसका असर लंबे समय तक रहा। कंपनी के शासन ने भारत में औपनिवेशिक शासन की बुनियाद रखी, जिसने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को गहरे रूप से प्रभावित किया। इसके अलावा ये भी एक तथ्य है कि कंपनी की गतिविधियों ने भारतीय जनता में जागरूकता और संघर्ष की भावना पैदा की, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले पाई। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास न केवल व्यापारिक विस्तार का प्रतीक था, बल्कि इसने भारतीय उपमहाद्वीपों में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका असर भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति पर दशकों तक पड़ा।